अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब अल्लाह के फजल करम से ठीक होंगे, बहुत ही मज़े में होंगे। तो जी आज एक बार फिर से मैं आलू बैंगन की जो है रेसिपी लेकर हाजिर हुई हूँ। पहले तो आपने मेरी रेसिपी देखी थी, लेकिन अब इंशाल्लाह मेरी अम्मी कुकिंग करेंगी, क्योंकि आपको मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि मैं अपनी अम्मी के घर आई हूँ। यहाँ पे मैं ज़्यादातर अम्मी की कुकिंग की रेसिपी जो है शेयर करूँगी, और आपने मेरी अम्मी की जो है कुकिंग को ज़रूर फॉलो करना है, ज़रूर उनकी रेसिपीज़ को फॉलो करना है, क्योंकि मेरी अम्मी की जो कुकिंग है वो हमारे पूरे खानदान में मशहूर है। तो आपने उनकी रेसिपीज़ को ज़रूर फॉलो करना है, इंशाल्लाह आपके खाने भी जो है बहुत ही मशहूर हो जाएंगे। तो चलते हैं फिलहाल रेसिपी की तरफ। अम्मी जो है नाश्ते के लिए तैयार हैं, तो मेरा वेट कर रही है कि कब तुम और मेरी वीडियो जो है शूट करो। तो चलते हैं अभी रेसिपी की तरफ। तो जी सबसे पहले अम्मी ने जो है कढ़ाई में कुकिंग ऑयल डाल दिया है, और ये तकरीबन 1.5 कप है। ये मैं अपने अंदाजे से कह रही हूँ क्योंकि मुझे इतना लग रहा है, लेकिन माओं का तो खुद का ही अंदाज़ा होता है, उनको इतना एक्सपीरियंस हो जाता है ना कुकिंग कर करके, तो उनको अंदाज़ा होता है कि हमारे कितने ऑयल से सालन अच्छा बनेगा। इसके बाद जी कुकिंग ऑयल जो है वो गर्म होने लग पड़ा है, और अम्मी ने अब जो है इसमें लहसुन के जो जवे होते हैं उनको बारीक काट के इसमें ऐड कर दिया है। तो जी अब अम्मी ने इसमें एक तेज़पात ऐड कर दिया है और अच्छी तरह से इसे मिक्स कर रही हैं। तो जी यहाँ पे अम्मी ने 2 मीडियम साइज़ के प्याज लिए हैं, और प्याज़ों को अम्मी ने जो है लंबाई में काट लिया है, अब इसमें ऐड कर दिया है। और प्याज़ों को अच्छी तरह से फ्राई कर लेंगे जब तक इन पे ना सुनहरा सा कलर ना आ जाए, गोल्डन ब्राउन ना हो जाए, तब तक हमने इनको अच्छी तरह से फ्राई कर लेना है। तो जी यहाँ पे हमने जो है कढ़ाई को ढक्कन से ढक देना है, क्योंकि हमने जो है प्याज़ों को गलाना है और इनको नरम करना है, इसलिए हमने 2 से 3 मिनट के लिए इसको ढक देना है ढक्कन से। तो अब जी हमने ढक्कन उतार कर चेक कर लेना है, तो प्याज जो है वो अच्छी तरह से जो है गल चुके हैं, नरम हो चुके हैं। इसके बाद जी अम्मी ने इसमें जो है बैंगन ऐड कर दिए हैं, और बैंगन अम्मी ने अच्छी तरह से ना उनके ऊपर से जो छिलका उतार दिया। कुछ लोग नहीं भी उतारते, लेकिन ये अम्मी ने इस तरह से रेसिपी बनाई है कि इसमें छिलका उतार दिया है बैंगन का। और आपने आलू और जो है बैंगन वो इकट्ठे डालने हैं। तो वैसे मुझे वीडियो में नज़र आ गया है कि अम्मी ने एक पीस से जो है छिलका नहीं उतारा, तो आप ध्यान से उतार लीजिएगा, क्योंकि फिर वो एक अजूबा सा बीच में लगेगा। और मुझे यकीन है जब ये मेरी अम्मी ने वीडियो देखनी है ना, तो अम्मी ने बड़े ध्यान से अगली वीडियो बनवानी है कि मेरी बेटी जो है ना वो बड़े नुक्स निकालती है, बीच में से चुन चुन के नुक्स निकालती है। तो यहाँ पे जी अम्मी ने बैंगन और आलू को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया। इसके बाद ढक्कन से ढक दिया है ताकि ये थोड़ी देर तक फ्राई हो सके। तो जी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरी वीडियो वॉच कर रहे हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब के बटन को ऑन कर दें, साथ में बने बेल का आइकन को लाजमी प्रेस करें। तो जी आप देख सकते हैं कि 5 मिनट के बाद ये अच्छी तरह से जो है फ्राई हो चुके हैं। इसके बाद जी हम नेक्स्ट चीज़ें डाल देते हैं। तो यहाँ पे जी अम्मी ने 2 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको अम्मी ने क्या कहते हैं गोलाई में और मोटा मोटा काट लिया है। और जी 3 से 4 अदद हरी मिर्चें ली हैं, जिनको एक एक कट लगा के अम्मी ने इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद जी बारी आ जाती है मसाले डालने की। तो यहाँ पे अम्मी ने 1 से 1.5 चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर इसमें ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच अम्मी ने इसमें हल्दी पाउडर ऐड कर दिया है, और 1 चम्मच खुश्क धनिया पाउडर इसमें ऐड कर दिया है। इसके बाद ये 1 चम्मच नमक इसमें ऐड कर दिया है। आपने नमक जो है अपने टेस्ट के हिसाब से लेना है, ऐसा ना हो ज़्यादा आपका हो जाए या कम हो जाए। तो इसके बाद ये तमाम मसालों को हमने अच्छी तरह से इसमें मिक्स कर लेना है, और थोड़ी देर तक मसाले को जो है इसके साथ आलू बैंगन के साथ अच्छी तरह से भून लेना है। और आलू बैंगन को जो है पानी लगाने की इतनी ज़रूरत नहीं पड़ती, क्योंकि बैंगन जो है अपना पानी खुद छोड़ के जो है उसी में गलते हैं। तो इसलिए हमने हल्की आंच पे इनको ढक देना है, और तकरीबन अम्मी ने 5 मिनट के बाद इसको चेक कर लिया है। तो ये देखिए जी अच्छी तरह से जो है आलू गल चुका है, और ये ज़्यादा भुनाई में ही अच्छी तरह से फ्राई हो जाते हैं। 50% तो भुनाई में ही ये गल जाता है। तो इसके बाद जी ये सालन तो रेडी हो चुका है, लेकिन फिर भी इसके ऊपर थोड़ी सी ना तरी लाने के लिए हल्की सी आंच पे फिर से अम्मी ने इसको दम दे दिया है। ये देखिए जी बहुत ही मज़े का जो है सालन हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बहुत ही मज़े का ये सालन बना है, तो आपने इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करना है। तो इंशाल्लाह हमारी नेक्स्ट वीडियो आने तक हमें इजाज़त दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।